हेलो एवरीवन। मैं साईं क्लासेस कानपुर से अभिषेक मेहरोत्रा। चूँकि बात स्टूडेंट के फ़ायदे की है, चूँकि बात उनके भविष्य की है, इसलिए मैं बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहूँगा और जो मन में मेरे बात है उनके डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूर से कहना चाहूँगा। हर स्टूडेंट्स की इच्छा होती है, हर स्टूडेंट की। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी इच्छा ना हो कि वो एग्ज़ाम के अंदर टॉप करे और हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के अंदर टॉप करते हैं। बाकी के 90% स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बन के ही रह जाते हैं। तो ऐसा इन स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करते हैं और बाकी के स्टूडेंट जो हैं एवरेज स्टूडेंट बन करके रह जाते हैं। तो चूँकि मेरा सुबह से शाम तक में बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत रहती है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी जानने को मिलती हैं। बहुत से ऐसे इमोशनल फीलिंग्स हैं जो एक म्यूचुअल फीलिंग है जो कि टीचर और स्टूडेंट में शेयर होती है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बच्चों से जानने को मिलती हैं, उनके खुद के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस नाते जब मैंने उनके करीब जाकर के उनसे जानना चाहा तब मुझे इस सवाल का जवाब मिला कि कहीं न कहीं कुछ तो कमी है जिसकी वजह से ये सारा माजरा है। तब पता चला कि सेल्फ स्टडी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं वो स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर टॉप करते हैं और जो सेल्फ स्टडी नहीं करते, केवल वही ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा एवरेज स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनना चाहते हैं या कि एक ऑर्डिनरी से एवरेज स्टूडेंट। अगर आप टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट की गिनती में आने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना होगा। आप एक स्टूडेंट के तौर पे सेल्फ स्टडी कैसे करें, आपको इसके सीक्रेट को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस किए हुए कुछ बेस्ट आइडियाज़ बताना चाहता हूँ। आप उसको सुनिए, जानने की कोशिश करिए, शायद आपके काम आ जाए। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सिर्फ घर बैठ कर के स्टडी करना ही सेल्फ स्टडी कहलाता है, उनको ऐसा फ़ील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ खुद से स्टडी करने का मतलब ही सेल्फ स्टडी नहीं होता, बल्कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना भी ज़रूरी होता है और उन सभी बातों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टडी करने का आपको गोल निर्धारित करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है, जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको एक गोल निर्धारित करना है। बिना गोल किए स्टडी करते हैं अगर आप, तो आपकी पूरी स्टडी मतलब फ्रूटफुल नहीं होती, बिल्कुल व्यर्थ होती है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है ना कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कब तक स्टडी करनी है। और सबसे ज़रूरी होता है कि आप स्टडी करके आखिरी में क्या हासिल करते हैं। लास्ट में आपने जो स्टडी करी है उस स्टडी करने के बाद आपको मिला क्या, आपके जीवन का गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं तो किस इम्पोर्टेंस को फील करके स्टडी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप से ही स्टडी करने लग जाते हैं आंखें बंद करके। और अगर गोल आपने बना लिया है तो आप पढ़ते चले जाते हैं। गोल स्पष्ट अगर नहीं होता है तो थोड़ी देर तक आप पढ़ते हैं, फिर आपका ध्यान भटक जाता है, आप इधर उधर चले जाते हैं और कभी भी पूरे फोकस के साथ आप स्टडी नहीं कर पाते हैं। आई एम डैम श्योर। इसलिए क्योंकि आपने कोई भी गोल सेट कर नहीं रखा है। सबसे पहले आपको स्टडी के लिए गोल सेट करना पड़ेगा। सेकंड बात है कि आपको अपनी स्टडी के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, प्लानिंग यानी योजना। जब तक आप बिना योजना के
कोई भी काम करने बैठेंगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। बिना योजना के सफलता पाना असंभव होता है। कोई तुक्के से नहीं हमेशा सक्सेस मिलती है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा क्या कहते हैं, प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है ना? तो जब तक आप किसी भी काम को पूरी योजना के साथ यानी प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर आपके सफल होने के यानी सक्सेस पाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जैसे कि आप एक आम का पौधा उगाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आम का बीज कैसा होता है, तो बिना प्लानिंग के आप आम उगा पाएंगे? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत से ही असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप में, मान लीजिए आप आम का बीज लेके आए और आम उगाने की कोशिश करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ उसकी देख रेख करते हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ साल बाद आपको आम के पेड़ में आम मिलने लगेंगे। उसी तरह से जब आप स्टडी की प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ समय बाद, कुछ समय आपको देखिए देना पड़ेगा। कुछ समय आपको लगेगा जैसे कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ दिन तक अगर लगातार मेहनत करते 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 उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, 100% एक दिन परिणाम आपके ही पक्ष में होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है कि हमें पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी को कल पर टाल देते हैं और कहते रहते हैं कि यार आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। और अपने आसपास में ऐसे स्टूडेंट्स को आपने देखा भी होगा जो इस तरह से अपनी स्टडी को कल कल पर टाल देते हैं। आप नहीं करते हैं तो आपके साथ वाले होंगे जो जैसे ही कहेंगे कि कल पढ़ेंगे यार, तो उनकी वजह से आपका मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक? तो अगर आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी वही काम करना शुरू कर देंगे जो वो करते हैं, यानी कल पे टाल देंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो कल पर टालने का काम करते हैं, उनकी सफलता भी आज नहीं होती है, कल पे आ जाती है। और जैसे ही कल आता है, सफलता फिर कहती है कि हम कल आएंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के अंदर टॉप करना चाहते हैं बॉस, तो उसके लिए आपको अपनी स्टडी को आज से ही शुरू करना पड़ेगा। समझ लीजिए, अगर आप आज प्लान करते हैं कि हम रेगुलर पढ़ेंगे, तो कभी भी एकदम से ढेर सारी चीज़ का प्लान बना के बिल्कुल मत बैठिए। शुरुआत में हमेशा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, बहुत थोड़ा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर पढ़िए। आप एक इनिशिएटिव स्टेट पे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप किसी चैप्टर के 2 टॉपिक, एक टॉपिक को मार्क आउट करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद उसको अपने ओन वर्ड्स में एक बार लिख के देखिए। सबसे पहले आप बस पढ़ना शुरू करिए, 2 टॉपिक के अलावा कुछ मत पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, नॉट मोर देन दिस। धीरे धीरे हर चीज़ की आदत डाल ली जाती है। अचानक से अगर आपको 100 केजी का वेट उठाने को बोल देंगे, तो आपकी बॉडी में एक हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। इसलिए धीरे 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 हर चीज़ करी जाती है। ठीक? तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी स्टडी को, समय की जो आपकी अवधि है, पहले आधा घंटा पढ़ रहे हैं, फिर 1 हफ्ते तक आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़े, फिर पता लगा 15-20 मिनट आपने और बढ़ा दिया, 3 हेडिंग पढ़ के तब सोने लगे। धीरे धीरे आपकी एक ऐसी हैबिट बनेगी कि डेफिनेटली 2 से 3 महीने में आप पूरा एक चैप्टर तैयार करके ही सोएंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है, आपको नोट कर लेना चाहिए कि जब भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपनी तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के नोट को ज़रूर तैयार करें। अपने हाथ के नोट्स की बात ही अलग होती है बॉस। आप किसी भी व्यक्ति के नोट्स ले आइए, छपे छपाए ले आइए, कॉपी में लिखे लिखाए ले आइए, वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग जो है, वो वही चीज़ याद करता है जो आपने खुद करी होती है। अगर आपने कहीं पे चोरी करी है, तो वो बात आपको हमेशा याद रहेगी कि आपने यार ऐसी-ऐसी जगह चोरी करी थी, क्योंकि आपने खुद करी है वो चीज़।
अगर आपने कोई चीज़ तोड़ी है तो आपको याद रहेगी, अगर आपने कोई बहुत कठिन चीज़ जोड़ दी है तो वो भी याद रहेगी, क्योंकि आपके हाथों से करी हुई है। इसलिए दिमाग को हमेशा याद रहता है कि आपने कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। अगर आपके हाथों से कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है तो जीवन भर आपको याद रहेगा, अरे यार हमने कितना अच्छा काम किया। उसी तरह से किसी व्यक्ति के हाथ से अगर कोई मर्डर हो जाता है तो उसे वो भी जीवन भर जो है परेशान करता है। तो आपके हाथ से जब आप नोट तैयार करते हैं तो वो जीवन भर आपको हमेशा रियलाइज़ कराता रहता है कि आपने अपने हाथ से लिखे थे, दूसरा उसमें लिखा क्या था, बार बार वो रिकॉल कराता रहता है, जिससे आपको अपने लिखे हुए नोट्स पढ़ने में आसानी भी होती है और आप बड़े इजी वे में अपने लिखे हुए नोट्स को लंबे समय तक याद भी कर पाते हैं। यही तो आप चाहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ बहुत दिनों तक याद रहे, ढेर सारी चीज़ें पढ़ लें और काफ़ी दिनों तक याद रहे। हर व्यक्ति की यही चॉइस होती है। तो इस तरह से अपने नोट्स को बना के रहें। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो क्या करेंगे? तो बहुत सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होगा कि आप ना तो किसी टॉपिक को सही ढंग से याद कर पाएँगे और ना ही किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी प्रॉपरली रख पाएँगे। इसलिए सबसे पहले अपने हाथ के लिखे नोट्स को तैयार करना शुरू कर दें। फिर मैं बहुत से लोग कहते हैं ऑनलाइन स्टडी बेकार की चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके ऊपर है कि आप ऑनलाइन जाके कर क्या रहे हैं। जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप पढ़ने के लिए अपने आसपास कोई टीचर तो होता नहीं है। तो सबसे बड़ा आज के समय में सबसे बड़ा टीचर जो है इंटरनेट है, जो हमेशा आपके ऑन द स्पॉट किसी भी सवाल के जवाब को आपको ढूंढ के लाके देने में बहुत मदद करता है। कुछ ही मिनट के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक को जान सकते हैं। गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उन सवालों के जवाब को आसानी से आप जान सकते हैं। और आप भी यही चाहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कम समय में आपको पता चल जाए, जिससे आपका टाइम कंज्यूम ना हो और सब्जेक्ट के प्रति आपका मन जो है हटे ना। तो जूझना, देखो बॉस, कुछ चीज़ सीखनी है तो जूझना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, कहीं ना कहीं माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी, है ना। अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आपको कहीं भी कुछ भी करिए, डू एनीथिंग, आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी ही पड़ेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो अगर हम यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब पर तो बड़े बड़े टीचर्स ऐसे हैं जो कि अपने खुद के चैनल चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप उनसे थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आए तो आप अपने, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल के टीचर से हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहाँ के टीचर से हेल्प ले सकते हैं। बट आपको ही जूझना पड़ेगा। जिस बच्चे ने जूझना बंद कर दिया वो आज स्टडी में जूझना बंद करके ना स्टडी कर पाएगा, और अगर एक बार उसकी आदत हो गई बिना जूझे तो वो लाइफ में किसी भी चीज़ में कभी सक्सेस नहीं पाएगा। समझ जाइए। अगली चीज़ है, हमें हमेशा स्टडी करते समय मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, ऑनलाइन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं, पढ़िए आप हल्का फुल्का ऑनलाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही करिए। आपका फोकस, प्राइम फोकस बुक पे रखिए। इफ़ इन केस कोई टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट मार्क इट आउट। और मार्क करने के बाद आप, जब आपको फ्री टाइम मिले या तुरंत ही आप चाहें तो गार्जियन के सामने या अपने मोबाइल फ़ोन पे उस टॉपिक को देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक, बाकी आपको मोबाइल को अपने स्टडी के समय बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है। अपने आसपास ज़्यादातर आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, जब भी स्टडी करते हैं तो स्टडी कम कर पाते हैं, मोबाइल में ही पूरा टाइम पास उनका होने लगता है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ही है कि पहले आप खुद को स्टडी करा रहे हैं। आप खुद को स्टडी करा रहे हैं तो आपको खुद को स्टडी ही कराना है बॉस, मोबाइल में नहीं घुसना है। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मोबाइल पे आप ये मत सोचिए कि जब आप मोबाइल पे नहीं देखेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ तो आप स्टडी कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को
नहीं समझ में आती, पूरा डिपेंड मत होइए मोबाइल पे, ठीक है? जितनी देर के लिए आप सेल्फ स्टडी करने बैठे हैं, उतनी देर के लिए आपको अपने मोबाइल को दूर रख देना चाहिए। और जब आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत हो, केवल उसी समय पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करिए, इसके अलावा ना करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आपने अपने आप को एनालिसिस करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े गंभीर हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। आप अगर अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए अगर टाइम निकालेंगे 10 मिनट का, शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि आप आगे आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद जाएंगे। अभी अगर आप छोटी क्लास में हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे आपको आगे बढ़ते बढ़ते। तो आपको अपने आप को डेली बेसिस पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। खुद का अवलोकन करना, यानी ओवरव्यू करना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप अपने आप को ओवरव्यू करेंगे तो उससे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आप सोचिए, आप अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकालिए, अलग बैठिए 5 मिनट, अवे फ्रॉम ऑल द हर्डल्स, सब चीज़ों से दूर बैठिए, अकेले 10 मिनट का टाइम निकालिए। एक कप चाय पीनी है, चाय पीजिए, कुछ खा रहे हैं, खाते रहिए, मन को शांत करिए और सोचिए कि आज का आपका टास्क क्या था। आधा चैप्टर हमें लर्न करना है तो आधे चैप्टर से ज़्यादा मत करने की कोशिश करिए। दूसरा, जिस समय पढ़िए उस समय कुछ और मत करिए और सोचिए कि हमने इतनी देर किया तो क्या जो हमने प्रॉमिस किया था, टास्क के लिए हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, क्या वो हमने आज अचीव किया भी है कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्या कारण रहा कि जो काम आपको आधे घंटे में कर लेना चाहिए था, उस काम को करते करते आपको 2 घंटा हो गया? तो इससे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। साथ ही साथ आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो परेशान करता है, किस सब्जेक्ट के अंदर आप कमज़ोर हैं, उसको तुरंत जानने की कोशिश करिए, टालिए मत। क्योंकि आप अगले साल बड़ी क्लास में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको पिछली क्लास के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप, सच बात है, आप 365 दिन पीछे हो जाएंगे। और जो व्यक्ति पीछे हो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना ही पड़ेगा बॉस। तो जो सब्जेक्ट आपने अपने लिए बेहतर सोच रखा है, आप उसके बारे में एनालिसिस करिए। कोई कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक? देखिए, एक चीज़ और है कि आपको जैसे सब कुछ आता है, लेकिन जब आप खुद का एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे सही हैं, कहाँ गलत हैं। समय समय पे अपने आप को जज करते रहिए कि आप सही हैं कि नहीं हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करते हैं आप तो शुरुआत में आपको काफ़ी कठिनाई आएंगी, क्योंकि किसी चीज़ का नियम बनाना, अपने मन को, अपनी पूरी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग करना बहुत कठिन है। लेकिन टॉपर्स इतने आसानी से नहीं बनते। वो अपने आप में एक कमांडो होते हैं जो अपने ऊपर डिसिप्लिन से काम करते हैं। अगर उन्होंने अपने मुंह से निकाल दिया कि आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है और बीच में कोई डिस्टरबेंस वाला काम नहीं करना है, तो वो अपनी बात पे रहते हैं। तो आई होप आप मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और मेरे इतने साल के पढ़ाई के करियर में मैंने देखा है कि जिन बच्चों ने मेरी बात को माना है, 100% उनमें सुधार हुआ है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, मेरे क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो वीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यारे, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सच्चे। बस कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी चीज़ की जो कमी आ रही है वो है उनका सेल्फ मोटिवेशन, जो उनको बार बार रियलाइज़ करा देता है कि हम अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप अपने इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं तो बिलीव मी, 90 दिन का टाइम निकालिए और आज से ही अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और 90 दिन के अंदर अगर आप में सुधार ना आए तो मेरा चैलेंज है कि 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में सुधार ना आए।
बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट में भी इम्प्रूवमेंट आया है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो ख्याल रखिएगा, ढेर सारी पढ़ाई करिए और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में लेके सक्सेसफुल बनिए।